जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय है। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस दिव्य कार्तिक माह के पवित्र प्रसंग में। जो भक्त पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। बार नारद मुनि बैकुंठ लोक पधारे और भगवान श्रीहरि विष्णु से बोले, हे प्रभु, कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे कलयुग में लोग इसका पालन कर अपने जीवन को धन्य करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, कार्तिक मास वह महीना है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भक्त स्नान, ध्यान, व्रत और दीपदान करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। इस मास में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, इन सब नदियों में स्नान का जो फल है, वह कार्तिक स्नान से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तुलसी और दीपदान का फल भगवान बोले, जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं, वह अग्नि के समान सभी पापों को भस्म कर देता है। जो एक दीपक भी भगवान के नाम से प्रज्वलित करता है, उसे ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। और जो भक्त तुलसी माता की परिक्रमा करता है, उसकी प्रत्येक परिक्रमा 1 करोड़ यज्ञों के बराबर फल देती है। कार्तिक मास में व्रत और दान। कार्तिक मास में व्रत करना, भोजन में सात्विकता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस महीने में किसी भूखे को अन्न, वस्त्र या दीपदान देता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी दरिद्रता नहीं आने देती। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास में जो व्यक्ति रोज मेरा नाम स्मरण करता है, वह जीवन के अंत में मेरे धाम में स्थान पाता है। यह महीना सब पापों को नष्ट करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और भक्तों के लिए अमृत समान है। कथा का संदेश है भक्तों, कार्तिक मास के इन पावन दिनों में हमें क्रोध, लोभ, द्वेष और अहंकार का त्याग कर प्रेम, भक्ति और सेवा का भाव रखना चाहिए। हर दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दीप अर्पित करें, तुलसी पूजन करें और कथा श्रवण करें। जो भक्त ऐसा करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान की असीम कृपा बरसती है। नारद मुनि ने भगवान से कहा, प्रभु, आपने कार्तिक मास का यह अद्भुत रहस्य बताया, इसके श्रवण मात्र से ही मन पवित्र हो गया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसे विष्णुधाम की प्राप्ति होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो 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 नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरा रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पट रानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।